हेलो 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 हेलो। सबको नमस्कार है, प्रणाम करतनी। आवहो राजा। अगर आप लोग तैयार हैं सर तो जल्दी जल्दी एक टाइप कर दीजिए आज के क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन वो जो आपके दिमाग की नसों को हिला देगा। अगर आप तैयार हैं हमारे साथ माथा पेची करने के लिए तो एक टाइप कीजिए सर, तो हम समझेंगे कि आप तैयार हैं। टाइप 1 इफ यू आर रेडी मैन। टाइप 1, जस्ट टाइप 1 अगर आप तैयार हैं तो। अगर आप दिखना चाहिए आपकी तैयारी और दिखना चाहिए आपका जोश, क्योंकि अब हम हैं तैयार, क्योंकि अब मेल भी आने लगा है एनटीपीसी का। तो गुरुजी ने अपने कर्तव्य पथ पर कुछ और कर्तव्यों के निर्वहन की घोषणा करेंगे। अगर आप लोग हमारी हौसला को बढ़ाएंगे सर तो हम आपके लिए कुछ और करेंगे। आप आदेश दीजिए सर कि आप अगले 15 दिन में हमसे क्या चाहते हैं। आपकी हर चाहत को एसके झा पूरा करेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू ये माने कि कुछ योगदान एसके झा का भी था और वो मैं तेरे से मनवा लूंगा। तो जल्दी जल्दी सर जो लोग तैयार हैं एक टाइप करेंगे। बी रेडी फॉर टुडे सेट। कम ऑन, बी रेडी। वाह, वेरी गुड सर। अब वो जोश दिखता है क्योंकि अब हम हैं तैयार। अगर सर तैयारी पूरी होती है ना, जोश मां कसम वाला होता है। इसलिए सर आप एकदम तैयार हो जाइए और आप जो मांग लीजिएगा आज गुरुजी आपको दे देंगे। कहीं से टेंशन लेने की जरूरत नहीं सर। आपके लिए हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें ऐसी कामना रखते हैं और कोशिश करेंगे कि आपके लिए सर हम बेस्ट कर पाए। आइए सर क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। देखो प्यारे भाइयों, आपके इस जोश को देखकर तो मेरा अगर बस चले तो रेलवे का ज्वाइनिंग लेटर हम ऐसे ही तुरंत दे दें। अब तैयारी का तुरंत जरूरत नहीं है, ठीक ना। जो जोश तू अपने अंदर जो जुनून पैदा किया है ना, ज्वाइनिंग लेटर बांट दे अगर मेरा बस चले तो। बस नहीं चल रहा है, एक बार रेलवे मिनिस्टर तू हमारा बना दे। नए ज्वाइनिंग लेटर बांट दिया तो फिर तो हमारा कहना सैलरी कहां से मिलेगा उतना नहीं पता है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर डाल देंगे हम तरह। इसको कहते हैं चला जोश। आते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों से रेलवे बच नहीं सकता है। हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों का जलजला है सर। आप जब जाइएगा ना साउथ में तब पता चलेगा सर कि वहां का मामला क्या है। लोग ये सोचते हैं कि रेलवैया में जॉब होता कैसे, अब फॉर्म कैया निकलता। हम गए थे एक बार साउथ सर, तो उन लोग को यह नहीं पता था कि रेलवे में जॉब होता कैसे है, अब फॉर्म निकलता कहां से है। आप सोच लीजिए कि हम लोग कितना आगे हैं। यही तो वो जोश है हम बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा के लोगों का, जो हम लोगों से सर दिखता है। दिल्ली भी सर, दिल्ली भी सर, दिल्ली भी अपनी है। हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं। शुरू करते हैं सर बिना टाइम खपाए हुए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपके दिमाग के नसों को हिलाता है, मेरा क्वेश्चन, और एक भी बिना प्रीवियस ईयर के नहीं है। आइए सर क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है? कहता है कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके, तो क्या है क्वेश्चन पता नहीं चलेगा तुरा। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? सर देखिए, जब ये कार्बन की बात आए ना सर, तो अगर आप सोडियम को नहीं देखे हैं सर तो सोडियम को देखिए। इसके संस्कारों से आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा होता है। सर ये सोडियम है, ये क्या है सर? सोडियम है। अब गौर फरमाइए सर, ये सोडियम है और ये सोडियम है। कार्बन अगर आप देखे होंगे तो सर कार्बन काला होता है, कार्बन कलर इज ब्लैक। क्वेश्चन ये कह रहा है कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके यहां सर हम कह सकते हैं कि जल से अभिक्रिया करके, जल से अभिक्रिया करके अपचयन करके, मतलब अब रफली हम बोल रहे हैं, ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है। जल से अभिक्रिया करके निम्न में से किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता? कल की कक्षा में हमने आपको पढ़ाया था कि सोडियम को किरोसिन में रखते हैं क्योंकि यह जल से अभिक्रिया कर लेता है। तो कहते हैं भैया कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके यानी जल से अभिक्रिया करके धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता? भैया जल से अभिक्रिया अगर सोडियम कर लिया तो बोरा में चल जाएगा, इसलिए इसको किरोसिन में रखते हैं। इसलिए इसको कहां रखते हैं?
इसलिए इसको किरोसिन में रखते हैं। द राइट आंसर इज सोडियम। इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि जैसे इसका आप चयन करोगे अर्थात जल से विक्रिया करोगे, ये सर धुआं धुआं हो जाएगा, क्योंकि ये सुरक्षित रहता है किसमें? किरोसिन में। ये सुरक्षित रहता है किसमें? किरोसिन में। किसमें सुरक्षित रहता है सर? किरोसिन में। इसलिए आप बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर बता मेरे भाइयों, जल्दी से आंसर बता दे क्या होगा आंसर। फिर से पढ़ेंगे हम क्वेश्चन को। कार्बन के उपयोग द्वारा, क्या कर उपयोग? कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके यानी जल से अभिक्रिया करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता? सर जल से अभिक्रिया करके सोडियम को कैसे प्राप्त कीजिएगा? कल ही सिखाए थे कि सोडियम को किरोसिन में रखते हैं। सोडियम को कहां रखते हैं? किरोसिन में रखते हैं। कल ही सिखाए थे आपको। सोडियम को किरोसिन में रखते हैं, जल से अभिक्रिया करके इसको कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जल में डालोगे धुआं धुआं हो जाएगा, मिलवे नहीं करेगा कुछ हो। अगर आप प्राप्त कैसे करोगे? क्योंकि यह जल में आग लगा देगा, इसलिए इसको किरोसिन में रखते हैं और फास्फोरस को पानी में। ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर चला? ए की बी की सी? बी फॉर बॉल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है सर? व्हाट इज द क्वेश्चन? संगमरमर सा, लोग कहते हैं सर संगमरमर सा बदन है तेरा, मतलब एकदम मुलायम मुलायम बदन है तेरा। ठीक है, अब गौर फरमाइएगा सर। संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अरे दानव, एकदम नहीं डरना, तो हमारा भाई है, डरने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन नहीं समझ में आए ना, तू कहेगा अरे मास्टर ये जो क्वेश्चन पूछ जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नहीं है। कितना आदमी मानता है कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है? सर हम इसलिए ही वोटिंग करवाते हैं, तुमको गुस्सा भी आता होगा, लेकिन इसलिए वोटिंग करवाते हैं कि मेरे प्यारे भाइयों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े कि हाँ ये पूछता है। जो लोग सर एकदम तुमको सर तुम जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसकी कसम है, अगर तुमको नहीं पता है क्वेश्चन कहां का तो न्यूट्रल रहेगा, और जिसको पता है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है वो जल्दी से सर 6 टाइप करेगा। अगर प्रीवियस ईयर का लग रहा है, अगर लग रहा है कि सर मैंने प्रीवियस ईयर पढ़ा लेकिन है नहीं, तब आप 7 टाइप कर सकते हैं सर ये क्वेश्चन। इसका मतलब सर आप यहां तक कितने लोग सर इसको प्रीवियस ईयर में देखें वो 6 टाइप करें। जो कुछ नहीं जानते सर वो न्यूट्रल रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। कितने लोग इस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर में देखे हैं सर? जल्दी जल्दी सर 6 टाइप कर देंगे, ताकि हमारे प्यारे बच्चों का सर कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं तो कहेगा फेक क्वेश्चन पढ़ाता है, की पढ़ाता है, यह जानता है। लड़का कुछ कह सकता है, कल होके तुम्हारा एग्जाम होगा ना तो तुम कहेगा ये की पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है, पते नहीं चलता है, ये सब पूछा कहां। मामला टाइट है। मामला सर ये 70 को 72 करने वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में है। देखो चलवा सब 6 टाइप कर रहा है, तो सामने में है। कसम दिया जिसको तुम सबसे ज्यादा चाहता है उसकी, तेरे सामने है। चला अब यहां क्वेश्चन को तुम क्या करेगा? यहां सर क्या हुआ है कि बोर्ड के द्वारा भी कुछ मिस्टेक हुआ था, लेकिन हम उस मिस्टेक को सुधार के ये क्वेश्चन दिए हैं। संगमरमर चिप्स और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया करवाते हैं सर। गौर फरमाइएगा सर, जब ये संगमरमर है, संगमरमर मतलब CaCO3 और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। अब क्या क्या हो सकता है? तो सर आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस मात्र अम्ल से अभिक्रिया करके निकलता है। H2O CO3 कोई कंपाउंडे नहीं है, तो गया। हाइड्रोजन गैस केवल एसिड से अभिक्रिया करता है तब निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीला गैस है जो केवल गाड़ी से निकलता है। एक ही ऑप्शन आंसर हो गया ए। तुम कहेगा रे मास्टर हम नहीं बुझे, तो तोरा हम बुझा देते हैं। कहता चिप्स तनु कौन सी क्रिया होगी? तो तुम ही जान लो गैस कौन कौन सा निकलेगा। एगो Cl2 निकलेगा, या तो H2 निकलेगा, या तो N2O2 निकलेगा, या NO2 निकलेगा, या SO2 निकलेगा, या CO2 निकलेगा, या CO निकलेगा। इतने निकलेगा। अब अगर इतना निकलेगा तो कहां कहां से की होगा, ध्यान देना। जब भी क्वेश्चन बनाना तो इस बात का ध्यान रखना, इतने से तो हर सब क्वेश्चन बन जाएगा। रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री इज अ मैजिक। इफ यू हैव अ ब्रेन विथ यू देन केमिस्ट्री इज अ मैजिक मैन।
कैसे बनाएंगे हम इस क्वेश्चन को? ऑक्सीजन कहीं से नहीं निकलता, इससे पहले भी हम लाए थे एक बार क्वेश्चन और बताए थे ऑक्सीजन कहीं से नहीं निकलता। ये दिमाग में एडजस्ट कर लेना है कि ऑक्सीजन 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 कहीं से नहीं निकलता। अगर निकलता तो लोग खूब व्यवस्था कर लेते, कहीं से नहीं निकलता, अगर निकलता तो लोग व्यवस्था कर लेता और खूब ऑक्सीजन सूंघता। अगर रही बात कार्बन मोनोऑक्साइड, सिर्फ गाड़ी से निकलने वाला सबसे जहरीला, या यूं कहें सबसे जहरीला, सबसे जहरीला, सबसे जहरीला जो कह रहे हैं सेटिंग अगर तोहर हो गया तो बहुत क्वेश्चन तोरा सर आर पार हो जाएगा। सबसे जहरीला। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें सर, किसकी बात करें? हाइड्रोजन की बात करें तो केवल अम्ल से अभिक्रिया होगा तब निकलेगा, अम्ल से अभिक्रिया होगा तब निकलेगा। बाकी सर जो गैस निकलेगा उसको निकाल देना तो हर काम हो जाएगा। सबसे जहरीला यहां लिख देना गाड़ी से, सबसे जहरीला गाड़ी से। जल्दी से लिखते, पहले ये बात लिख लो तो हम थोड़ा बतियाते हैं क्वेश्चन कैसे बनाना है। लिखा? गुरुजी बफरिंग है, बफरिंग नहीं हो रहा होगा, बैक करके फिर से आओ ना। ये कौन बीच में सभी लोग लाइक करें, सभी लोग लाइक करें, सब बात बोलता है रे। फट छोटा पढ़ो चुपचाप। लिख लिया? जल्दी लिख, जल्दी जल्दी लिख। कहते हैं संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया से क्या होता है? तो चला रही संगमरमर चिप्स है, संगमरमर चिप्स पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखो तुम गौर से देखो, हाइड्रोजन गैस केवल अम्ल से अभिक्रिया करेगा तब निकलेगा। तो यहां तुम कहेगा हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यह अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कभी भी हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। हाइड्रोजन गैस देगा H2SO4, हाइड्रोजन गैस देगा H3PO4, इसलिए यह आंसर नहीं होगा, इसलिए सर ये आंसर नहीं होगा। तो अब सर ये कट गया तुम्हारा। H2OCO3 कोई कंपाउंडे नहीं है, CO सिर्फ गाड़ी से निकलेगा, ये भी कट गया। तो एक को न बचा चला ए नंबर, A फॉर एप्पल इज द आंसर। जल्दी से लिख। यहां पर सर समझना HCl नहीं देता है H2, ये दिमाग में एडजस्ट करना होगा कि HCl नहीं देता है H2। बिहार पुलिस का बैच सर ऑलरेडी हम सब बैच का नोटिफिकेशन डालने वाले हैं। हो गया? गुरुजी आपका परचम फॉरेस्ट गार्ड में भी लहराया। ओ छोटा ये पूछता है तू यूपीएससी देगा तो क्वेश्चन अभी तुम कहेगा अपना बड़ा अपने से मार रहे हैं सर, तुम हम जानते हैं तुम कहेगा, लेकिन क्वेश्चन सर इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ाता है, तुम जान लो। पढ़ने ने है, इससे ज्यादा रहेगा तब ना पढ़ाएगा कोई, मास्टर गलती थोड़े है। ये क्वेश्चन देखो चला, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है चला, क्वेश्चन कहता है धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होता है। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होता है। क्वेश्चन को पढ़िए, कहता है धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होता है, यही क्वेश्चन है। कहता है अन्य धातु के साथ मिश्रण के रूप में, मुक्त स्थिति में, गैर धातु के साथ मिश्रण के रूप में, कंपाउंड के साथ मिश्रण के रूप में। क्वेश्चन की है, क्वेश्चन का एक के लाइन के क्वेश्चन हम कुछ किए हैं क्वेश्चन में। कहता है धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होता है। धातु अपनी वास्तविक स्थिति, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में, जैसे मैं अपनी वास्तविक स्थिति में हूं तो मैं मुक्त हूं, अगर मैं वास्तविक स्थिति में नहीं हूं इसका मतलब मैं जेल में हूं और मैं मुक्त नहीं हूं। नहीं बुझा होगा? जैसे मैं अगर वास्तविक स्थिति में हूं तो मैं मुक्त हूं, अगर मैं वास्तविक स्थिति में नहीं हूं इसका मतलब मैं गलत कंडीशन में हूं, गलत स्थिति में हूं, और गलत स्थिति में हूं मतलब मैं मुक्त नहीं हूं, मतलब किसी के साथ हूं। तू अगर वास्तविक स्थिति में है, जो स्थिति होनी चाहिए किसी पुरुष की, अगर तू उस स्थिति में है इसका मतलब तू मुक्त है। अगर तू वास्तविक स्थिति में नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं तू इंगेज है, कहीं ना कहीं तू मुक्त नहीं है, क्योंकि वास्तविक स्थिति में हमेशा कोई भी चीज मुक्त होता है। कहते हैं क्वेश्चन धातु अपनी वास्तविक स्थिति में होगा, आंसर क्या होगा? अन्य धातु के साथ होगा, गैर धातु के साथ होगा, कंपाउंड के साथ होगा कि मुक्त होगा। व्हाट इज द आंसर चला? बी फॉर बॉल इज द आंसर। हो गया? अगला ये क्वेश्चन तो चला जो है ना बहुतों का दिमाग हिला दिया होगा।
क्वेश्चन की कह रहा है धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है, जैसे लड़का को लगेगा ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। लड़का कहेगा कि माय एक चारों तरफ चक्कर लगाता है कौन? इलेक्ट्रॉन। पढ़ा है कि ना? सब मास्टर पढ़ाया होगा। वेरी गुड वाला बात है सर। क्वेश्चन कहता है धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन को हम सर मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कहता है धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार, तो सब पढ़ाता है कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है सर, लेकिन ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इस पर चक्कर नहीं लगाता, ये मुक्त होकर किसी से अभिक्रिया कर लेता है और इसका पथ जो होता है ये वक्राकार होता है। अब यहां पर सर बड़ा झोल है, देखो कहते हैं रेखा दो प्रकार की, ध्यान देना चला, रेखा दो प्रकार की, एक सरल रेखा केने केने से देखो खोज खोज के लाते हैं, जो सब नए बनेगा तो से उ सब वक्र रेखा, सरल रेखा और वक्र रेखा। अब अगर हम सरल रेखा की बात करें, किसकी बात करें चला? सरल रेखा और वक्र रेखा की बात करें तो सरल रेखा हो गया ये, अब वक्र रेखा में चला वृत्त भी आ गया, ये वृत्त वक्र रेखा है। वृत्त कौन सी रेखा है? वक्र रेखा है। तो इसका बाप है ही, इसका एग्जाम्पल हो गया चला वृत्त, समझना। जब वक्र रेखा खुद ऑप्शन में है तो वृत्त नहीं होगा, आज जब वक्र रेखा नहीं रहेगा ऑप्शन में तब वृत्त होगा, क्योंकि वक्र रेखा का प्रकार है, एग्जाम्पल है वृत्त, यानी ये सेकेंडरी हो गया और ये प्राइमरी हो गया। रेखा दो प्रकार के, एक सरल रेखा और एक वक्र रेखा। वक्र रेखा का एग्जाम्पल हो गया वृत्त। गया कि नहीं गया? वक्र रेखा का एग्जाम्पल क्या हो गया? वृत्त। तो ये एग्जाम्पल है, ये सेकेंडरी। जैसे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल तुम है तो तुम सेकेंडरी न है, अब्दुल कलाम प्राइमरी न हो गया। पहले कौन? अब्दुल कलाम, तब ना तुम। तो एक और एग्जाम्पल ही है, इसलिए वक्र रेखा होगा तब नहीं रहेगा, तब वृत्त होगा। आप बता आंसर क्या होगा जल्दी से। ग्रुप डी का क्लास कल से स्टार्ट हो रहा है। सबके लिए हम सर इंफॉर्मेशन के लिए एक पूरा वीडियो हम सर देने जा रहे हैं, जो आपके लिए सर ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल होगा। ग्रुप डी का टाइम टेबल भी रात में रिलीज हो जाएगा। अब सर बताइए यहां आंसर क्या होगा? ये वक्राकार होता है सर। कहते हैं धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है, लड़का अनाधून वृत्ताकार मारा, जबकि आंसर होगा वक्राकार। व्हाट इज द आंसर चला? ए की बी की सी, सी फॉर कैट। ई नहीं रहेगा तो ई कोई किताब में नहीं लिखल है, गुरुजी के पुस्तक में ही क्वेश्चन है, किसी किताब में, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब तुम वही बात है कि नहीं पूछा है, क्योंकि तुम वहां पहुंचा नहीं है, इसलिए तुरा पता नहीं है। यही सब बात जब कह के आता है ना, ओ हो 0.2 रहता ना नौकरी हो जाता, क्योंककि तुरा थोड़े पता है, तुरा नौकरी नहीं होता, मशरवा गरियाने लगता है। 1,40,00,000 फॉर्म गिरा, 1,39,65,000 को नौकरी नहीं होना है, मतलब क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, कोई उपाय नहीं है। अब आ जाइए सर यहां क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है सर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है प्रकृति में विद्युत धनात्मक होता है। तो सर जो त्याग करेगा वो धनात्मक और जो ग्रहण करेगा वो ऋणात्मक। तो सर देखिए आराम से, कहते हैं धातु तत्व की अगर बात करोगे, तत्व 3 प्रकार के तत्व, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, और सर विद्युत क्या, वो देख लेते हैं सर। तो सर देखिएगा तत्व 3 प्रकार, धातु, अधातु और उपधातु। धातु की अगर हम बात करें तो धातु हो जाएगा बाह्यतम कक्षा में 1 2 3, और 3 होगा तो त्याग करेगा तो सर क्या होगा? विद्युत धनात्मक। और अगर सर अधातु होगा तो सर कितना होगा? 5 6 7, ये हो जाएगा सर ग्रहण करता है, वो क्या हो जाता है सर? ऋणात्मक। और अगर 4 रहेगा यानी उपधातु रहेगा तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4, न धनात्मक न ऋणात्मक, दोनों धनात्मक, या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक। रुक जो, एक रुपये झोल फंसा दिया था,
चलो हमारे फंस ना जाएगा। इन त्याग भी कर सकता है, ग्रहण भी कर सकता है। तो कहते हैं या तो धनात्मक या ऋणात्मक। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख। प्रकृति में विद्युत धनात्मक वो होगा जो त्याग करेगा। ये क्या करेगा? चला त्याग। ये क्या करेगा? चला ग्रहण। ये क्या करेगा? चला त्याग एंड ग्रहण दोनों। जल्दी लिख, जल्दी लिख। प्रकृति में विद्युत धनात्मक होते हैं। विद्युत धनात्मक जब ये कह देगा मतलब वो धातु होगा, क्योंकि 1 2 3 होता है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, इसलिए त्याग करेगा, इसलिए धनात्मक। अधातु 5 6 7 होता है, इसलिए ग्रहण करेगा, चूंकि ये ऋणात्मक। और उपधातु 4 होता है, त्याग और ग्रहण दोनों, या तो त्याग और ग्रहण दोनों, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक। हो गया? हो गया? अगला ई लिख लिया कि छोड़ दिया? लिख जल्दी से, लिख लिया? अगला क्वेश्चन, काजल अथवा सुरमा। काजल अथवा सुरमा, काजल अथवा सुरमा के निर्माण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? काजल एवं सुरमा के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? सर स्टिनबाइट भी यूज करते हैं, गैलाना भी यूज करते हैं, चारकोल भी यूज करते हैं, जिसके कारण ये काला होता है। ये सभी हो जाएगा आंसर। लेकिन सर इसके अलावा भी वैक्स यूज करते हैं, ब्लैक आयरन ऑक्साइड भी दे सकता है, हो सकता है ऑप्शन बदल दे, एज वेल एज स्मॉलर अमाउंट में सर टाइटेनियम डाइऑक्साइड और पोर्सियन ब्लू का उपयोग किया जाता है। तो कृपया सर इसको भी लिख लें बगल में। वैक्स हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, टाइटेनियम और डाइऑक्साइड हो गया, और पोर्सियन ब्लू हो गया। सर जल्दी से लिख लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए सर। आंसर हो जाएगा सब ऑल। डी फॉर डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, डी फॉर डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। देख रहे हैं आंख, इसमें आपकी बीवी की आंख होगी सर। हम आंख में देखो चला मासूमियत है, जैसे तुम्हारी आंखों में मासूमियत होता है। और नए नौकरी होगा ना तो ऐसा आंख वाली मिलेगी कि एकदम तुम आंखें देख के डर जाएगा। इसलिए एकदम प्रॉपरली ध्यान रखना कि कितना मेहनत करना है। काजल अथवा सुरमा के निर्माण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो हम कहेंगे चला सब, लेकिन एडेड में वैक्स हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, पोर्सियन ब्लू हो गया। अगला, प्लास्टिक की वह किस्म जिसका प्रयोग कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में किया जाता है। बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर मैन? प्लास्टिक की वह किस्म जिसका प्रयोग कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में किया जाता है, दैट इज ल्यूसाइट। कॉन्टैक्ट लेंस समझता है? जहां पर दो लेंस से एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होती है उसे कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं, अर्थात जुड़ा हुआ रहता है ऐसे। तो यहां पर सर किसका उपयोग करते हैं? ल्यूसाइट का। ये एकदम अलग क्वेश्चन है लेकिन पूछा है। पॉलीस्टाइरीन, अम्ल रखने की बोतल का ढक्कन, अम्ल के 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 बोतल का ढक्कन लिखा। प्लास्टिक की वह किस्म जिसका प्रयोग कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में किया जाता है, ल्यूसाइट हो जाएगा। पॉलीस्टाइरीन, अम्ल के बोतल का जो ढक्कन होता है वो इसी का होता है। टेफ्लॉन की अगर हम बात करें, टेफ्लॉन न चिपकने वाला परत, जो नॉन स्टिकी बर्तन जो होता है जगह पे खूब हाथ फिसलता है, जो तू अपन मैडम को देगा ओकरा पे हाथ, तोहर मैडम के एकदम नहीं जलेगा, एकदम खट खट फिसलता। तू तो बड़का वाला तावा लोहा पे बना लेता होगा, लेकिन मैडम के नहीं ना बनेगा। तो ओकरा में नॉन स्टिकी बर्तन आता है, ओकरा में देखना एकदम कलई किया हुआ होता है। कलई मतलब एक परत चढ़ाया हुआ होता है जो एकदम सुल्लू सुल्लू फिसलता है। ऐसे हाथ मारोगे ना खट से फिसल जाएगा। कहते हैं ना चिपकने वाला परत, ना चिपकने वाला परत। मेलामाइन, मेलामाइन का कोई खास उपयोग नहीं है, इसलिए सर आंसर बताइए क्या हो जाएगा? प्लास्टिक की वह किस्म जिसका प्रयोग कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में किया जाए। अब देखो ऐसा नहीं, मेलामाइन का उपयोग हमको भी पता है। मेलामाइन का उपयोग सर करते हैं हम लोग चमड़ा उद्योग में, लेकिन वो कभी पूछता नहीं, इसलिए उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर यहाँ विद्वान केकरा बनना है?
पॉलीएस्टाइरिन पूछता है, अम्ल के बोतल का ढक्कन। ल्यूसाइड की अगर हम बात करें तो ल्यूसाइड आपके सामने है सर, कॉन्टैक्ट लेंस और टेफ्लॉन ना चिपकने वाला परत के रूप में। हो गया। आ जाइए सर अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। देखो चला, ये कांच का जो निर्माण है, कांच के निर्माण में हम लोग सिलिका का उपयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का भी उपयोग करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का भी उपयोग करते हैं, ये सभी हो जाएगा। लेकिन अगर कहेगा कांच, ध्यान देना, कांच के, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के निर्माण में मुख्यतः प्रयोग करते हैं, मुख्यतः प्रयोग करते हैं। और ऑप्शन में तुम्हारा रहे, जो तुम्हारा ऑप्शन है ऑलरेडी, और जो ऑप्शन है तुम्हारा ऑलरेडी ए नंबर तुम्हारा ऑप्शन रहे सिलिका। अब बी नंबर ऑप्शन रहे तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट। सी नंबर ऑप्शन तुम्हारा रहे कैल्शियम कार्बोनेट। और डी नंबर ऑप्शन तुम्हारा रहे नॉन ऑफ दीज, या ऑल ऑफ द एबव भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये भी वेरिएशन हो सकता है, ऑल, तब भी आंसर यहां पर सिलिका ही मारना, एकदम आंख मूंद के जल्दी से लिख लो। मुख्यतः जब कह देगा चला तो सिलिका मारना, मुख्यतः कह देगा तो क्या मारना, सिलिका। मुख्यतः कह देगा तो क्या मारना, सिलिका। अब सर कहते हैं कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का, तब आंसर सब होगा। लेकिन अगर कहेगा कांच के निर्माण में मुख्यतः प्रयोग किसका क्या था, सब रहते हुए भी आंसर सिलिका होगा। इसका प्रॉपरली ध्यान रखना। हो गया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चला, कहता सोने को तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है। ध्यान दीजिए, सोने को तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुम देखो चला, थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब देखो, ये एगो लड़का लिखा है, हम कर देते हैं सर। एगो लड़का लिखा है कि सर क्वेश्चन रिपीट कर गया। सर यही तो गुरुजी की खासियत है, 1 नंबर सेट से शुरू किए हैं ना चला, 68 नंबर सेट में कितने लोग ये मानते हैं कि 10 क्वेश्चन प्लस से ज्यादा रिपीट नहीं किया है, अभी तक से ज्यादा रिपीट नहीं किया है, वो लोग सर रिपीट नहीं किया, जल्दी से सर वो लोग 1 टाइप कर दीजिए ताकि उनको जवाब मिल जाए। 10 क्वेश्चन से ज्यादा रिपीट नहीं किया 1 नंबर से 68 नंबर सेट तक, वो लोग 1 टाइप कर दीजिए। 2 साल तक पढ़ाते रह जाएंगे, चला तो रिपीट नहीं करेगा। तो ये 2-4-6 महीना की बात कर रहा है, 2 साल तक पढ़ाएंगे तो रिपीट नहीं करेगा। हाँ, 1-2 क्वेश्चन कभी कभार ले आते हैं हम, इसलिए ले आते हैं कि उसका रिवीजन जरूरी है। उल्टा क्वेश्चन एक बार पढ़ के अगर तू विद्वान बन गया रहता तो तेरा से बड़का विद्वान इस धरती पे कहां है कोई। एक बार पढ़ने से किसी का क्वेश्चन नहीं बनता है। मेरा मानना है सर, पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन है, और रिवीजन मस्ट भी इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी हम रिपीटेशन नहीं करते हैं, वही क्वेश्चन का करते हैं जो बहुत टफ है या आप आएगा फिर और आपसे नहीं बनेगा। आइए सर, थैंक यू इस बात के लिए कि आपने हमारा सपोर्ट किया। अब क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया है सेट नंबर 1 से लेकर 68 तक। हम 1 नंबर सेट में कौन क्वेश्चन है वो हमारा याद है, इसलिए तो टेंशन ना ले। कहते हैं सोने को तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है। सोने को तांबे के साथ, ई चला गोल्ड है, ई चला कॉपर है। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना। सोने को, गोल्ड को तांबे के साथ मिश्र किया जाता है, मिश्रित किया जाता है, यही क्वेश्चन है।
कहता सोने को और पीला बनाना है, मां कसम सोना से ज्यादा पीला के है जेकरा और पीला बनाएंगे। तांबा अपने सरी पीला कम है, तो एकरा अगर कहता है सोने को तांबे में के साथ, इस सोना है इसको तांबे के साथ, जैसे मैं तुम में और तुम हम में दोनों अलग अलग बात है। जैसे मैं तुम में मतलब हम तुम्हारे पेट में घुस गए, तू हम में मतलब तू हमारे पेट में घुस गया। तो कहते हैं फोन कर बोलिए, सोने को तांबे के साथ, इस सोना है इसको तांबे के साथ मिश्रित करेंगे तो क्या ये सोना, और कहता सोने को, सब सोने पर बात है, कहता सोना को और पीला बनाने के लिए, ये जितना पीला है आई तो मटमैला है, एक साथ मिलेगा तो ये और पीला हो जाएगा, एकदम गुह से मिलेगा भात बन जाएगा, ये कभी नहीं होना है। कहता सोने के को चमक देंगे, ई की चमक देगा, ये तो अपने चमक रहा है। दूसरा इहो नहीं होगा, इहो नहीं होगा। कहता सोने को नरम बनाने के लिए, कहते हैं सोने को नरम बनाने के लिए, सोने को नरम बनाने के लिए भैया सबसे ज्यादा लचीला तो यही है, एकरा के नरम बना देगा। कॉपर तो हार्ड होता है, एकरा साथ मिलेगा और नरम हो जाएगा, सोना एकदम नहीं होगा। सबसे ज्यादा लचीला और नरम तो ये अपने हैं, तो ये भी नहीं होगा। कहता सोने को कठोर बना, हाँ ये कठोरता के एकरा में गुण है, एकरा में मिला देंगे ना तो ये कठोर और एकरा बना देगा, ये कठोर ज्यादा होता है और सोना कम कठोर होता है। आंसर बता की हो जाएगा, डी फॉर कुत्ता हो जाएगा सर। तो अभी छोड़ो नहीं चला, हम जहिया से पढ़ा रहे तहिया से आज तक ही क्वेश्चन नहीं आया है, तब से रिपीट। हमरा तू कह देगा 3 साल तक पढ़ाते रह जाएंगे साइंस का क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, की बात कर रही है तुम जान। हम अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। सूची 1 और 2 का मिलान कर दीजिए, सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए, व्हाट इज द आंसर। चला बता, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो तेरा अंदाजा हो जाएगा कि मामला क्या है। क्वेश्चन पढ़ो। देखिए सर, अभी जो एक कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, बहुत बच्चों को सर पीडीएफ नहीं मिल पाता है सारे बैच का, जैसे ये बैच है आपका मैथ है, करंट अफेयर्स है, पीडीएफ नहीं मिल पाता है, तो आप ऊपर में आपका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे आप खट से उस टेलीग्राम में चले जाए, क्योंकि सर 18-20 गो टेलीग्राम मेरे नाम से बना हुआ है जो कि फेक है। 20 गो प्लस, कुछ टेलीग्राम तो ऐसे हैं सर जिसमें 2 लाख प्लस मेंबर है एसके झा पीडीएफ के नाम से, और फेक आईडी, वो मेरा आईडी नहीं है। तो सर जो भी दूसरे में है वो हटेंगे वहां से, और जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ यहीं पर आपको सारे क्लास जो भी फ्री क्लासेस हैं या भी जो भी पेड कोर्स हैं सबके पीडीएफ आपको यहां पर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो अभी सर 68वां सेट चल रहा है, 1 नंबर से 68 तक का टोटल सेट का पीडीएफ यहां अवेलेबल है, तो सर आप लोग इसमें पधारें, आपका स्वागत करते हैं। कहते हैं सर कि सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करके दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कीजिए ना सर चयन। अब कैसे कीजिएगा सर चयन, बताइए आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर, ए की बी की सी की डी, आंसर क्या होगा आप ही लोग बताइए सर। कहते हैं ए नंबर आंसर होगा। अब कहिएगा सर कैसे, ए नंबर का हो जाएगा 3 नंबर, प्रसाधन मतलब सर लेटरिंग वाला साबुन, उच्च कोटि के लिए तेल एवं वसा होता है इसमें। कपड़े धुलने वाला साबुन, इस सोडियम सिलिकेट और सोडियम कार्बोनेट होता है इसमें। पारदर्शी साबुन, पारदर्शी साबुन जैसे तो पियर्स लगाता है तो ओकरा में सर हो जाएगा एथिल अल्कोहल, और दाढ़ी बनाने वाला साबुन इसमें रेजिन हो जाएगा। ठीक है, अब मामला कैसे बनेगा सर, अब हमको बताइए मामला कैसे बनेगा, हम तरह बताते। ये तो हम तरह टिक लगा के बता दिए कि मामला ऐसे ऐसे है रे चला। दाढ़ी बनाने वाला साबुन तो रेजिन नामक गोंद से, प्रसाधन साबुन है तो उच्च कोटि के लिए तेल एवं वसा। अब बच गया ए नंबर का हो जाएगा 3 नंबर, ए नंबर का हो जाएगा 3 नंबर। अब देखो तुम कहेगा रे मास्टर तू तो आंसर देख लिया, ऐसे मिला दिया, काबिल बनता है, हम एग्जाम हॉल में की करवे, जुगाड़ लगे हुए। जुगाड़ क्या लगाएगा, हम गौर फरमाइएगा सर, जुगाड़ क्या लगाना है हम बताते हैं। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। ये तुम जान लो कि रेजिन का नाम सुना होगा, और ग्लिसरीन का। रेजिन और ग्लिसरीन अगर आप सुने होंगे तो रेजिन झाग उत्पन्न करता है अधिक,
और ग्लिसरीन सर, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन अगर हम बात करें ये नमी बनाए रखता है, नमी बनाए रखता, नमी बनाए रखता, नमी बनाए रखता, नमी बनाए रखता। सर ध्यान दीजिएगा, रेजिन झाग उत्पन्न करता और ग्लिसरीन नमी बनाए रखता, रेजिन झाग उत्पन्न करता और ग्लिसरीन नमी बनाए रखता। अच्छा कोई बात नहीं, क्या करोगे अब देखो, ये तुम सीख गया। अब चला लेटरिंग वाला साबुन है तो उच्च कोटि का होगा कि निम्न कोटि का? भयानक बैक्टीरिया वगैरह मारना है, उच्च कोटि का होगा। अब देखो सबसे पहले तो जैसे तोरा दाढ़ी बनाने वाला साबुन में भयानक झाग होना चाहिए, उसमें रेजिन की मात्रा अधिक होती है, खट से लगा दो, पूरा दाढ़ी बनाएगा, बढ़िया झाग नहीं निकलेगा, दाढ़ी कटेगा नहीं, गिल लो। इसका मतलब डी का होगा 3 नंबर। अब डी का 3 में सर देखो तो किधर, सॉरी डी का होगा 2 नंबर, डी का होगा 2 नंबर, डी का 2 में 2 गो मामला फंसा, 2 गो तक गया। अब तोहर बच गया ए और सी। अब देखो प्रसाधन का साबुन है तो वो उच्च कोटि का होगा, आंसर हो गलो ए के 3। तो अब ए का 3 तो ये ऑप्शन है, इसमें भी ए, या तो हमारा ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। इसमें ए का 1 दिया हुआ इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये भी कट गया। इसमें ए का 3 दिया हुआ ये आंसर हो जाएगा, खत्म है कहानी, यू विल गेट द आंसर। आंसर अब बता क्या होगा, हो जाएगा। अब देखिए सर, हम सब पे आज सर एक एक वीडियो डाल रहे हैं सारे टॉपिक्स पे। कहता है हेविया ब्राजीलियंसिस नामक वृक्ष किस प्राकृतिक बहुलक का स्रोत है? सर ये वृक्ष है सर, और ये अब यहां 2 बातें हैं सर, ये तो क्वेश्चन देख के तुमको समझ में आ जाना चाहिए, कभी कभी कॉमन सेंस भी होता है सर जब आप ऑप्शंस के साथ खेलते हैं। जब ये यहां रबर और वल्कनीकृत रबर दे दिया, इसका मतलब रबरे में से कोई ये वो आंसर होगा। और सर जैसे ये आप जान नहीं रहे हैं लेकिन क्वेश्चन तो पूछा है कि हेविया ब्राजीलियंसिस नामक वृक्ष यही है सर, इससे रबर की वल्कनीकृत रबर, जैसे ही दोनों दिया मतलब यही दोनों में से एक होगा। अब प्रोटीन तो सर मिलेगा नहीं, स्टार्च भी नहीं मिलेगा, तो दोनों में से कोई एक होगा। वल्कनीकृत रबर ये कृत्रिम रबर है, जब रबर में सल्फर मिला देते हैं ना चला तो सर कृत्रिम रबर है। और ये कैसे बनता है तो हम ये कहेंगे रबर। ये क्वेश्चन पूछता है घिना घिना के, लेकिन हम ये पढ़ाते नहीं हैं, इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि हमको ये पता है कि सब बना देगा, वल्कनीकरण में सल्फर का उपयोग किया जाता है, पूछता है, कुछ भी करता है, जिंक का लेपन किया जाता है जस्तीकरण में, ये सब नहीं जानता है तुम, ये खूब जानता है। ये सर कृत्रिम रबर है, जब रबर प्लस सल्फर मिलाते हैं। ये सर पेड़ में कहां से हो? पेड़ तो सर प्राकृतिक में है, प्राकृतिक है इसका मतलब ओरिजिनल रबर ही आंसर हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। हो गया, हो गया। अगर सर हेविया ब्राजीलियंसिस नामक वृक्ष कह रहा है तो वृक्ष कह रहा है तो वल्कनीकृत रबर और रबर है, जब ये दोनों रबर है चला, ये दोनों जब रबर है तो दोनों रबर है, इसका मतलब सर कृत्रिम रबर, रबर ये कृत्रिम है, ये वृक्ष से होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। अगला, दांतों पर जमी परतें, देखो चला ऐसने बीवी मिलेगी, नौकरी नहीं होगा था, देख रहा है ना, वो दांत सड़ल है, मतलब महकता है चला। अगर तुम ब्याह करेगा ना, अगर तुम ये समझ लो कि अगर तुम तोहर नौकरी नहीं हुआ, मतलब ऐसी बीवी मिलेगी जकरा दांत में पैरिया होगा, मुंह खोलते ही बास मारेगा, इसलिए पढ़, मतलब मामला टाइट हो जाता, ठीक ना। ऐसा भी नहीं है कि नौकरी हो जाएगा तो मिलिए जाएगा। अब तुम जाएगा ग्रुप डी में तो तनी कमो पैरिया रहेगा, लेकिन रहेगा, इसलिए एनटीपीसी में धूम से मेहनत कर। क्वेश्चन कर रहा है दांतों पर जमी परतें बनी रहती है। अब दांतों पर जमी परतें, कि ये दांतों पर जो परत जमता है, बड़ी गंदा लग रहा है मां कसम, दांत पर जो परत जमता है सर केवल भोजन के कणों से, भोजन के कण और थूक से, थूक से, कहता भोजन के कण, थूक एवं मुख अम्लों से, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। तो आंसर बता की हो जाएगा? तीनों सब न हो जाएगा चला, आंसर हो जाएगा तो डी फॉर कुत्ता, डी फॉर कति, कुत्ता इज द आंसर, यू विल गेट द आंसर। होगा रे, सब चीज रहता है, डी फॉर कुत्ता। अगला, इन लिपस्टिक के कोई वैल्यू नहीं मांगते, मुंह में बास मारेगा तो लिपस्टिक के कौन वैल्यू है?
एक बार हम गए थे चला अपने लिए, बाबूजी बोले कि अब लड़की देखना है तो हम भी चले गए। अब चले गए तो पता चला जैसे वो बोली कि मेरा नाम फलनी कुमारी है, हम जब देखे ना दांत के कसैया, हम बोले माई माई तो बड़का जुलूम हो जाएगा, भोरे भोर मूड खराब हो जाएगा, इसलिए हम शादी जो है चला कैंसिल कर दिया। तो कसैया तसैया नहीं रहेगा, अगर एनटीपीसी हो गया तो एकदम फ्रेश रहेगा, चाहे लड़का हो कि लड़की, लड़कों सबका वही स्थिति है, इसलिए लड़कियां भी ध्यान देकर पढ़ाई करें। अब आते हैं चला अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, गौर फरमाइएगा जनाब। अगला प्रश्न कहता है मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सर इसमें तो एकदम आराम से अंड जनन मार दीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। कैसोर नहीं होगा, कैसोर का मतलब सर जवान होना होता है, जवान होना होता है। रजो दर्शन, सर ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, लड़कियों में जब जवानी की शुरुआत होती है तो रजो दर्शन होता है, जवानी की शुरुआत होती है, शुरुआत लड़कियों में। ऋतुस्राव, यही सर मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गया तुम्हारा, ऋतुस्राव। आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं सर। सर ये क्वेश्चन बड़ा झोल किया है। ये क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, पूछा है जीव विज्ञान में स्पंज क्या है। तो सर हम लोग जानते हैं स्पंज एक जीव है। देखो हम लोग जेकरा कहेगा ना तो कहेगा स्पंज क्या है, तो कहेगा स्पंज एक जीव है। स्पंज एक क्या है चला, जीव है। स्पंज क्या है, जीव है। अब ये बात क्लियर हो गया, स्पंज एक जीव, जीव विज्ञान में स्पंज क्या है, तो जीव विज्ञान में स्पंज एक जीव है, कहीं कोई समस्या नहीं है। मां कसम पहले ऑप्शन एक कवक की लड़का नहीं मारेगा, लेकिन जीव 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 से जीवाश्म बना के मारिए देगा एकरा वो। जैसे क्वेश्चन है ओ स्पंज, स्पंज तो मास्टर में पढ़ाया था एक जीव है, ओहो जीव 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 जीव, मार 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 मारा कि मराया, मामला गड़बड़ है, मामला की गड़बड़ है चला। कॉन्सेप्ट के गेम है, और कॉन्सेप्ट के गेम है तो क्या कहते हैं, कहते हैं चला पौधा तो होगा नहीं, कवक तो होगा नहीं, जीवाश्म तो सर सड़े गले पदार्थों के कहते हैं, स्पंज तो एक जीव है। तो भैया जीव को ही सर पशु कह दिए, क्योंकि सर पदार्थों को दो भाग में बांट दिए, एक वनस्पति और दूसरा पशु यानी जानवर, तो उस विभाग में ये आ गया तुम्हारा पशु। व्हाट इज द आंसर चला, आंसर कवक मत मार देना। देखो ये नंबर टिटिड़ा रहा है, डी नंबर इज द राइट आंसर। हो गया। अगला 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 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है चला, जल संवहनी प्रणाली में पाई जाती है। सर ये है समुद्री खीरा। देखो ना खीरा जैसा लगी हो रहा है चला। देखो जिंदगी में एक काम कभी ना करना, खुद से धोखा और औरों से धोखा कभी ना करना, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए चला खूब मन लगा के पढ़। जल संवहनी प्रणाली में पाई जाती है। देखो खीरा जैसा लग रहा है, इसमें सर ऐसा होता है, समुद्री खीरे सब्जी नहीं ये जीव है। सर हमने कहा समुद्री खीरा ये सब्जी नहीं क्या है, जीव है, और इसी में जल संवहनी प्रणाली पाया जाता है, चूंकि ये समुद्र में पाया जाता है। एगो दे दिया समुद्री फूल, फूल में सर जल संवहन होगा, जल संवहन एक में पूरा जल भरल रहता है क्योंकि खीरा टाइप का होता है। समुद्री पिक्षक यानी समुद्री पेन, पेन की होता है, पेन में लिखना है। अस्मीन, अस्मीन भी कुछ नहीं होता है सर, अस्मीन बालू की एक किस्म है, इसलिए आंसर बता की होगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। व्हाट इज आंसर, ये बी मार दिया रे। जल संवहनी प्रणाली डैश में होती है, हाँ मार दिया होगा संवहन, उबला जाइलम अफ्लोएम सोच के गड़बड़ है चला। आंसर इज ए फॉर एप्पल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं चला। कहता है किसी गोलाकार दर्पण की ई तो साफे अजीब है, की है क्वेश्चन। चला हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़ के, आपके लिए बहुत मेहनत करके वो क्वेश्चंस लाते हैं जो एक दो क्वेश्चंस भी तुम्हारे जीवन में ऐड हो सके। हाफ एमबीएफ कर हमने पढ़ाते हैं यहाँ, इसलिए चला तुम मन लगा के पहले क्वेश्चन से ऐड हो, नहीं तो बार बार बोलते हैं 1 करोड़ 40 लाख फॉर्म गिरा है, 1 करोड़ 39 लाख 65,000 को एनटीपीसी नहीं होना है। इसलिए सर आप देख लीजिए कितना मेहनत आपको करना चाहिए अच्छे क्वेश्चन पे। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है। सर गौर फरमाइएगा, कहते हैं किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है। सर व्यास की बात कर रहा है, ये यहां से यहां तक का जो व्यास होगा इसकी बात कर रहा है ये। तो चला यहां से यहां तक तो फोकस है और ये सेंटर है, तो ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस, आई पूरा जो होगा तो ये हो गया व्यास, ये हो गया चला व्यास।
कहते हैं किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? व्यास जो है इसको क्या कहा जाता है? लड़का मारेगा मुख्य दूरी। मुख्य दूरी कुछ होवे नहीं करता है, मुख्य फोकस दूरी हो सकता है, मुख्य दूरी कुछ नहीं होता, ये वर्डे नहीं है, लड़का इसमें मार देता है। फोकस, फोकस तो सर कहते हैं जहां पर किरणें आकर फोकसित होती है उसको फोकस कहते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहते हैं? तो सर खंभा तो कह नहीं सकते, ये जो पूरा व्यास है इतने बड़का में छेद है दर्पण में। सर अगर कोई गोला है तो इसमें तो सर जितना बड़ा व्यास है उतने बड़ा ना छेद है, ये व्यास को छेद कह देंगे। चला ए फॉर एप्पल, ए फॉर क्या? एप्पल। इधर हिला देगा मेरा क्वेश्चन, कर रही चला है ना दम क्वेश्चन। कहते हैं चला इसको तुम खंबा नहीं कह सकता, इसको मुख्य दूरी नाम का कोई चीजें नहीं होता है। मुख्य दूरी जो प्रधान अक्ष पर नापी जाएगी उसको तुम मुख्य दूरी कह सकता है, वो भी जबरदस्ती। फोकस होता है जहां पर सारी किरणें केंद्रित होती है उसको फोकस कहते हैं। अब एक को बच गया छेद। ये पूरा में जो व्यास होगा यही ना छेद होगा, इतने ना छेद है ग्राम में। आंसर अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? चला व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन मैन? क्वेश्चन हम सर बार बार कहते हैं पहले क्वेश्चन से जुड़िए। अगला क्वेश्चन की कह रहा है लंबी संचरण लाइनों में वोल्टेज डैश में मापी जाती है। चला रे लड़का कहेगा वोल्टेज नापना है, वोल्ट मार न दीजिए। माइक्रो वोल्ट मार, माइक्रो मतलब होता है छोटा, मिली मार ना दीजिए। नहीं चला किलो वोल्ट होता है, इसीलिए तो देखना ये नॉर्मल क्वेश्चन है। चला नहीं कहते इतना केवी के लाइन है, इतना केवी के लाइन है, इतना केवी के लाइन है मतलब किलो वोल्ट। लंबी संचरण लाइन है किलो वोल्ट में होता है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? ए की बी की सी। व्हाट इज द आंसर? सी फॉर कैट इज द आंसर। वोल्ट ने मार देना। तो और सब कंफ्यूजन के इलाज है गुरुजी के पास, एकदम टेंशन नहीं लेना है। अगला चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध। देखो चालक का प्रतिरोध जो होता है, चला चालक का अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। अब दोनों क्वेश्चन पूछा है, चालक तार का जो क्षेत्रफल होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा और लंबाई के समानुपाती होगा, और अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। पहले इसको लिख लो। और प्रतिरोध जो होता है वो तापमान के भी समानुपाती होता है। जल्दी से लिख, चालक तार की लंबाई के समानुपाती होगा, तापमान के समानुपाती होगा, क्षेत्रफल का व्युत्क्रमान, क्षेत्रफल मतलब हेक्टर, यही जो क्षेत्रफल है हेक्टर व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो गया? पता क्या होगा? चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा? तो लंबाई बढ़ने से बढ़ेगा, बढ़ने से बढ़ेगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की होता है? चला ये चालक तार अगर है ना तो हेई सेक्शन, हेई सेक्शन, ये चालक तार है तो हेई सेक्शन का जो क्षेत्रफल होगा वही इसी को हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। बढ़ने से ही घट जाएगा, तापमान बढ़ने से बढ़ेगा, घटने से घटेगा। व्हाट इज द आंसर? चला ए की बी की सी की डी। क्षेत्रफल कह देता तो उल्टा हो जाता। अगला कहता है एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के दो तार डालने पर दोनों तारों के बुलबुले बने रहते हैं, इससे अनुमान लगता है कि सप्लाई का प्रकार है। कैसे बनाएगा? चला कैसे बनाएगा? एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के दो तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बने रहते हैं, इससे अनुमान लगता है कि इसकी सप्लाई के प्रकार हैं। हम कहेंगे डीसी मार देना। चला तुम कह रहे मास्टर कैसे मारेंगे? एसी हो गया, एग्जाम हॉल में एसी हो गया था। गुरुजी होकर जुगाड़ बताते हैं। देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहेगा बताओ ई, जैसे ई मान लो पानी भरल है, या चलो नहीं यहां पर हम दिए हैं। चला यहां पर जब तुम आओगे ना तो ये देखो ई मान लो बाल्टी में पानी है, बाल्टी में पानी तक में तुम तार डालोगे, तो तार डालोगे तो अगर बुलबुला हुआ, बुलबुला हुआ इसका मतलब डीसी, और नहीं हुआ तो एसी। मामला यह है कि अगर दो तार तुम डालते हो, अगर बुलबुला निकलने लगा, कैसे पता चलेगा कि तुम ओकरा सूंघ चाट के नहीं है ना पता करेगा तार डीसी एसी डीसी एसी नहीं होगा। कैसे पता चलेगा? उस तार को पानी में डाल दो, अगर बुलबुला निकला तो डीसी और नहीं निकला तो एसी। तुम कहेगा मास्टर याद कैसे रहता हूं? हम तरफ बता देते हैं। चला कैसे? देखो एकदम ऐसे, चला एकदम
ट्रेड में भी क्वेश्चन पूछा जाता था गुरुजी, ट्रेड में एकदम सिंपल सा जुगाड़ बता देते हैं, EDC EAC। तो केकरा में बुलबुला नजर आ रहा है रे? अरे बुलबुला कहेगा, तुम जबरदस्ती मास्टर बना दिया है। बुलबुला बुलबुला है कहां? अरे छोटा डी बुलबुला टाइप के नहीं लग रहा है? ये में कहीं बुलबुला लग रहा है? तुम कहेगा नहीं ये बुलबुला है। हाँ छोटा ये बुलबुला है, ये त्रिकोण है, ये बुलबुला है। एक मतलब डीसिया में बुलबुला होता है, ऐसी में बुलबुला ना होता है। अब तेरा आंख मुन का कहेगा पानी में डाल दिए, केकरा में बुलबुला होगा? कहना डी बुलबुला। आंसर डी सी येलो ना। अब देखो चला, व्हाट इज द आंसर? सब दिमाग का गेम है चला। जितना तुम कैलकुलेट करोगे, जितना तुम सोचोगे, उतना ज्यादा तुम कर पाओगे। हम हमेशा सोचते हैं कि अगर कोई काम करे तो उस पर 150 बार सोचे कि हमको करना क्या है। सोचो ज्यादा या करो कम। लोग करते ज्यादा हैं, सोचते कम है। यहीं पर मामला गड़बड़ होता है। मेरा मानना है चला, सोचो ज्यादा और करो कम। 3 दिन सोचो, 1 दिन करो। लोग 1 दिन करते हैं, 3 दिन तक सोचते रह जाते हैं कि आज तरीके ये कैसे हो गया। तो गौर फरमाइएगा चला, एक पानी से भरे बाल्टी में बिजली के तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले 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 बुलबुले। आंसर 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 बिफोर बॉल रे चला। आंसर अगला, ओम्स नियम लागू नहीं होता है। सर ओम्स नियम लागू एक ही जगह नहीं होता है, सेमीकंडक्टर में। ओम्स नियम कहां लागू नहीं होता? सेमीकंडक्टर में, अर्धचालक में ओम का नियम लागू नहीं होता। बाद बाकी सब जगह लागू होता है। एसी में, डीसी में, छोटे प्रतिरोध, बड़े प्रतिरोध, सब जगह ओम का नियम लागू होता है। ठीक है। अब एक बार सर कुछ अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। सर हम अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, मेरा जो दिमाग कहता था उसके हिसाब से मैंने आपके लिए यह पुस्तक लाया है, एनटीपीसी का प्रैक्टिस, ओनली फॉर एनटीपीसी। ग्रुप डी में भी ये 100% फायदा करेगा, लेकिन एनटीपीसी का जो सिलेबस है उसके आधार पर मैंने ये बुक लॉन्च किया है। और इस बुक की सर खासियत ये है कि ये ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 3 लेवल में बांट कर बनाया गया है। लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, 3 लेवल में ये किताब है। इसका हम एक और वीडियो अभी बनाएंगे, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। और आपका जो पेज वाला, पेज क्यों लेकर के जो आप हमको गाली दे रहे थे पिछली किताब में, चूंकि मैं देख नहीं पाया, क्योंकि मैं राजस्थान से वो किताब आ रही थी, ये किताब पटना में छप रही है, तो राजस्थान में जा नहीं पाया, नहीं तो ये असुविधा हम नहीं देते आपको और कभी नहीं होती। इस बार जो पेज है सर वो आप देखोगे और आपका दिल खुश हो जाएगा। और सर अभी तक जितनी भी सर प्रैक्टिस, ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 3 लेवल में बांटा गया है और हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। और यह किताब 352 पेज की है और अभी तक की सबसे सस्ती प्रैक्टिस सेट आपको सिर्फ 90 रुपया एमआरपी में बेस्ट पेज के साथ उपलब्ध है। डबल कलर में यह किताब है, 2 कलर में छपी हुई है, तो आप इसका सर आनंद ले सकते हैं। इसमें मैंने लगभग, इसमें जो टीचर लोगों ने काम किया है उसकी भी बात मैं कर दूं। मैथ आरके सिंह सर ने और पीके निराला सर ने इस पर काम किया है। साइंस में मैं खुद हूं और राहुल सर हैं। आर्ट्स पेपर हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उसने की है। करंट अफेयर्स शुभम सर हैं और रीजनिंग के लिए दीपक सर हैं। तो इसमें सारे सब्जेक्ट पे अलग अलग टीचर ने अपना अपना अनुभव दिया है। कि मैथ्स में तो सर समझिए जो पैटर्न, जैसे एक ही पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, खाली डेटा चेंज करके, तो उसका एक क्वेश्चन दे दिया कि डेटा चेंज करके पूछेगा तो खट से बच्चा बना देगा। तो सर प्रैक्टिस सेट हमारे हिसाब से है। अगर आपको लगे कि हमें लेना चाहिए तो आप जरूर लीजिए, और अगर नहीं लेना का दिल करे तो किसी से पूछिए पहले कि क्या वो प्रैक्टिस सेट अच्छा है। अगर कह दे अच्छा है तभी लेना है, और तभी सर आप इसको सर अच्छे तरीके से बनाइए, शायद आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात सर कि जो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इससे पैसा कमाएंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होगी। तो अभी तक का सबसे सस्ता प्रैक्टिस सेट हम लेके आए हैं। प्राइस को एकदम जितना मिनिमम मेरे से हो पाया उतना किए हैं, और आप जो भी पैसा सर आएगा कोशिश करेंगे कि आगे और आपके लिए हम काम
करें, और भी कुछ कुछ बुक्स लाएं ताकि आप तक सर अच्छी अच्छी किताबें पहुंचे। और हम लोग तो सर किताब पे काम नहीं कर पाते थे, इसलिए कि सर क्लास में ही उलझे रह जाते थे, और वो लोग काम करते थे जिनको खुद नहीं पता होता था कि क्या होता है। हम जब सर गए, हमको बड़ा अजीब लगा, प्रेस में वहां बोला कि अभी रिपेयरिंग हो रहा है। हम बोले रिपेयरिंग क्या होता है? बोला सर नहीं समझे, खाली कवर पेज हटा देना है, पिछला 10 पेज चेंज कर देना है, और पूरा का पूरा नया कवर पेज के साथ वही किताब। फिर 3 दिन वैकेंसी आई, 3 दिन के बाद प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में सर हम ओरिजिनल क्वेश्चन है सब प्रीवियस, तुम देखेगा तो कहेगा अच्छा ये प्रीवियस ईयर में पूछा है, उसी के साथ तुम प्रैक्टिस करो, तुमको ज्यादा मजा आएगा और रियल क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो सर बड़ा अजीब लगा हमको सुन के। तो मेरा मानना है सर कि अगर कोई भी बच्चों के साथ धोखेबाजी करता है तो वो गलत है, और बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे सर कि आप लोग सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, और हमसे क्या चाहते हैं आप एक बार आदेश दीजिए कि ये हमारी मदद कर दो आप सर, आप, मैं आपकी वो मदद कर दूंगा। कौन कौन लोग क्या क्या मदद हमसे चाहते हैं आप सर बोलिए। रीजनिंग के बारे में सर आपके बहुत सारे ग्रीवांसेस थे, तो अगर आप कहिएगा तो रीजनिंग का एक हम डेली टेस्ट आपके लिए स्टार्ट कर देंगे, अभी से एग्जाम तक डेली टेस्ट, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का, और डेली डिस्कशन यूट्यूब पे। आप कहिएगा तो पेड कोर्स कहिएगा तो पेड कोर्स, आने तो फ्री कहिएगा तो फ्री, जे कहिएगा हो फ्री पढ़ा देते हैं, कहीं कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सर आदेश दीजिए। बहुत दिन से आप लोग कह रहे थे कि रीजनिंग के लिए सर कीजिए, हमको एक टीचर मिले हैं, पता नहीं अच्छे पढ़ाएंगे कि गलत, ये हमको नहीं पता है। नहीं पढ़ाएगा मास्टर बात नहीं देखना है, नहीं समझ में आए ना नहीं देखना, अपना दूसरा काम करना, रिवीजन करना। अगर पढ़ाएंगे अच्छा तो देख लेना, इसमें समस्या क्या है? अगर सिर्फ अभी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर है। तो हम भी तुम्हारे लिए वही करने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो कितने लोग सर चाहते हैं कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम लोगों का करवा दें? 20-15 क्वेश्चन डेली, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिसमें तुमको दिक्कत होता है। तो सर अगर आप लोगों की इजाजत है तो आप एक टाइप कीजिए सर, हम प्रैक्टिस करवा देंगे। अगर कहिएगा नहीं आपको करवाने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप 2 टाइप कर दीजिए सर, नहीं करेंगे। जल्दी जल्दी सर टाइप कर दीजिए, जल्दी जल्दी सर टाइप कर दीजिए। और जो भी लोग बुक बैंक से ऑर्डर करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे कि 12 दिन लग सकता है आपका बुक पहुंचने में, इसका प्रॉपरली ध्यान रखेंगे। उससे पहले कोई फोन कॉल्स नहीं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस बहुत स्लो पहुंचाता है। कितने लोग चाहते हैं सर रीजनिंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अभी से लेकर एग्जाम तक सर डेली 15 क्वेश्चन का टेस्ट और डिस्कशन चले? जल्दी सर एक टाइप कर दीजिए, आपकी सेवा में है सर। हम ऑलरेडी प्लान, हमको पता था कि आप लोगों को चाहिए 10 बजे रात में सर, 10 बजे रात में 10 o'clock 10 PM रात में कल से करंट अफेयर्स के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग का डिस्कशन होगा। जो भी लोग करना चाहते हैं पीडीएफ मिलेगा, जो आपके सामने कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वहां पीडीएफ मिलेगा। आप उस लिंक को ज्वाइन करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चन का डिस्कशन आप सर के साथ करेंगे। अच्छा लगा तो करेंगे, नहीं तो अपना टाइम दूसरे जगह देना है, करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा पढ़ाएगा तो मास्टर पढ़ना है, नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ना है, टाइम नहीं बर्बाद करना है। अगला, और रही बात सर बुक्स, जो भी सर बुक करेंगे, बुक बैंक से हम लिंक दे देंगे सब जगह, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, सब जगह। तो सर वो 12 दिन, 10 से 12 दिन का एक्सपेक्टेड टाइम होगा। उससे पहले आप कॉल मत कीजिएगा कि बुक मेरा क्यों नहीं पहुंचा। अगर इतना टाइम है और आप बाहर के हैं तभी ऑर्डर कीजिएगा। आप बिहार, यूपी, झारखंड में आपको बुक स्टोर पे बुक मिल जाएगा, इसलिए ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। और रही बात सर बैचेस की, ग्रुप डी के बैचेस की और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सर हम आपको कल दे पाएंगे। आज रात में हम सारे का वीडियो बना के एक एक करके छोड़ रहे हैं सर, जिसको जो जानकारी चाहिए होगा आप अपने हिसाब से उसको यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।